Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उसके क्वेश्चंस की। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3.1 कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप जानते ही हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल उसको बोला जाता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है ये, और इसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस स्टोरेज बैटरी को किसी न किसी लोड के अक्रॉस लगाएंगे, उस लोड को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर बोल दे रहा हूँ। इस तरीके से इसका सिचुएशन हो गया। लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसका ईएमएफ कितना है ई। अगर हम इसके करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आई, और इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगा ये ई, और जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर पाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको एक बैटरी दे दी गई है तो आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते और ये ईएमएफ नहीं चेंज कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं, इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकते हैं, बाय वेराइंग कैपिटल आर। कैपिटल आर को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें, आई बिकम मैक्सिमम व्हेन योर लोड रेजिस्टेंस इज मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, हम जीरो ले सकते हैं। आर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मतलब जीरो ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कनेक्टिंग वायर यहाँ लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, कनेक्टिंग वायर लगा दिया गया जिसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो रहता है। इफ योर आर टेंडिंग टू जीरो देन आई बिकम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू आपका सीधा आ गया ईएमएफ अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो इस बैटरी का है वही रेजिस्टेंस ही रहेगा और कोई रेजिस्टेंस ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल आपको दे रखा है कितना है, 12 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है, 0.4 ओम। देन दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट इसमें बहेगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। जो आपको जैसा दिख रहा है कि 10 वोल्ट का एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, मतलब हाफ एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आपको पता है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, V माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज जो भी होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V E माइनस आई आर। तो ये आपका हो गया E माइनस आई आर। ई आपको दे रखा है 10 वोल्ट माइनस में 0.5 इंटू में रेजिस्टेंस दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस में 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। 8.5 वोल्ट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। तो जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वही टर्मिनल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आएगा, क्योंकि उसी के बैटरी के अक्रॉस ही तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये कि जो टर्मिनल वोल्टेज आया हुआ है 8.5 वोल्ट, पूरा का पूरा इसी के अक्रॉस आ जाएगा वोल्टेज। तो कितना हो गया, 8.5 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया। देन दिस इज इक्वल टू कितना, आई इंटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई कितना फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू में रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड दिस इज योर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.5 अपॉन में 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 17 ओम। दिस इज योर
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे तब आपका करंट कितना आएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नंबर ए आपसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आप जानते हैं इस बात को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। 6 ओम आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। नंबर बी आपसे क्या कह रहा है, नंबर बी आपसे कुछ कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी शायद कनेक्टेड है, हाँ ना, फिगर में जैसा बना हुआ है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो पोटेंशियल अगर ड्रॉप बताना है तो अगर किसी तरीके से इसमें करंट निकाल लेंगे तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप IR लिख देंगे, वही आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इसके अक्रॉस मान लेते हैं ये कितना वोल्टेज है ड्रॉप हुआ V1, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ V2, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ V3। अगर V1 V2 V3 इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो मैं करंट निकाल देता हूं सर्किट में। सर्किट में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट I बराबर वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है 12 लगाया गया है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 6 है, बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो पहले वाले के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा I इंटू में R1 की वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। दूसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा I इंटू में R2 कितना है 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तीसरे वाले के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 2 इंटू में R I इंटू R दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। बहुत ध्यान से देखो तो 2 + 4 + 6 कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट इसके अक्रॉस 2, इसके अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस 6, 2 4 6 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब तीनों का सम 12 आ रहा है, मतलब जो किया मैंने बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर में आपको दिख रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हमारे 2 ओम 4 ओम 5 ओम, और इसको कनेक्ट कर दिया है 20 वोल्ट के बैटरी से। तो क्वेश्चन आपका पहला ये कहता है कि 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा आपका क्या आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा नंबर ए की बात करते हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं R पैरेलल RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 20, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4, कितना हो गया 19 अपॉन में 20। दिस इज योर R पैरेलल। तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन में 19 ओम। दिस इज योर R पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 20 बाई में 19 ओम। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया 20 बाई 19 ओम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन और पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर बी कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से टोटल करंट कितना फ्लो करेगा ये निकालना है, और साथ ही साथ तीनों रजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट बताना है। तो बहुत अच्छे से देखें तो एक बात तो क्लियर है कि पैरेलल में हमारा वोल्टेज क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम, मतलब जितना हमने 20 वोल्ट यहाँ लगाया है 20 वोल्ट यहाँ भी आएगा, प्लस 20 वोल्ट प्लस माइनस 20 वोल्ट, और यहाँ 5 ओम यहाँ लिख देते हैं, और प्लस माइनस इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट। तो बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 बाई 9 20 वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस 20 बाई 2 आ जाएगा, 20 बाई 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, इधर
यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20/4 आ जाएगा कितना 5 एम्पियर इधर। यहाँ पे अगर हम बात करें करंट की 20 में कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, 20 में कितना आ जाएगा 20/5 इज इक्वल टू कितना 4 एम्पियर। कुल मिला जुला के कितना करंट अंदर फ्लो करेगा, कुल मिला जुला के अंदर फ्लो करेगा 10 + 5 + 4 मतलब कितना 19 एम्पियर। मतलब बैटरी ने कितना करंट फ्लो कराया है सर्किट में 19 एम्पियर, मतलब करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 19 एम्पियर, और ये 19 एम्पियर यहाँ जाके बढ़ जाएगा 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको डिवाइड किया है करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द resistance of heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that temperature coefficient of the material of resistor is 1.70 into 10⁻⁻4 per degree centigrade. तो ध्यान से अगर देखें तो रेजिस्टेंस दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, किसी हीटिंग एलिमेंट का किसी रेजिस्टेंस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। फिर कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर हमारा थीटा है, कितने टेम्परेचर पे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 117 ओम, 117 ओम। फिर कह रहा है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस एक बात आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा उसको किस तरीके से रटिएगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू में T, T इज द टेम्परेचर बेसिकली, T इज द टेम्परेचर बेसिकली, तो इसे मैं T लिख देता हूँ सीधा सीधा। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखें, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेफरेंस रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, और रेफरेंस टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाता है। कुछ ना बोला जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाता है, मतलब कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स्ड है, और ये क्या है T टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस जो है वो है, मतलब ये फाइनल रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। अल्फा आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां लिखता हूं रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर T1 पर, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस अगर कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। दिस इज योर T1 टेम्परेचर एंड दिस इज योर T2 टेम्परेचर, है ना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं, कितना आया हमारा 100 ओम। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम आया, और ये R0 हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू में 27, मतलब 27 अल्फा, 27 अल्फा। और किसी भी T टेम्परेचर, वो टेम्परेचर निकलना जब ये 117 ओम हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं 117, और ये T टेम्परेचर, मुझे यही T निकालना है। तो क्या करना है, इसे डिवाइड मार दीजिए, इसे डिवाइड मार देंगे तो डिवाइड मारने पे क्या मिलेगा 117 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, एंड दिस इज इक्वल टू R0, R0 कट जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा अल्फा T अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 27 अल्फा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आ रहा है कि 1.17 आ रहा है, तो ये 1.17 इंटू में 1 प्लस 27 अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू में T। अल्फा भी मत रखिएगा, अल्फा लास्ट में रखिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा। इसे ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू है 1.17 प्लस 1.17 इंटू में कितना हो जाएगा 27 अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू में T। बहुत अच्छे से देखें तो ये 1 आके यहाँ पे पॉइंट में 17 हो जाएगा माइनस होकर, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा अल्फा कॉमन कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ गई 1.17 इंटू में 27, और ये उधर गया ना, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई T माइनस 1.17 इंटू में 27। ये अल्फा डिवाइड हो जाएगा तो T माइनस 1.17 इंटू में 27, दिस इज इक्वल टू 0.17 अपॉन में अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 1.7 लिख के इसको 10⁻⁴ ऊपर वाले को 3 कर दीजिए, नीचे 1.7 लिखा हुआ है ये, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये 1.7 नीचे था, 10⁻⁴ ऊपर गया, और 4 से मैंने 10 उधार लेकर इसको 1.7 कर दिया, 1.7 कर दिया तो 1.7 गायब हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻³ हो गई। और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 1000 प्लस 1.17 इंटू 27। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो समथिंग वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर and uniform cross section 6 into 10⁻⁻7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो आपसे ये कह रहा है कि एक आपके पास कंडक्टर है जिसका आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है और इसका लेंथ दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, लेंथ आपका दे रखा है, लेंथ आपका 15 मीटर है एल की वैल्यू, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, शायद 7 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी निकालना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से देखें तो आर बराबर आप क्या होता है, आर बराबर आपका होता है रो इंटू एल बाई ए। तो रो बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। आर की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 है, अपॉन में इसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 6 5 या 30 हो जाएगा, 15 से 30 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो रो की वैल्यू आपके पास आ गई, बढ़िया सा आंसर आपके पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। आसान है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस आपका है उसे मैं R1 मान लेता हूँ, और ये रेजिस्टेंस आपका है 2.1 ओम, और उसके बाद कहता है T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस आपका है वो R2 की वैल्यू है 2.7 ओम। तो कह रहा है अल्फा क्या होगा इस वायर का, इस वायर का अल्फा क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही फॉर्मूला आपका लगेगा, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि R0 क्या है, R0 इज द रेफरेंस रेजिस्टेंस, या फिर इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होता है वो R0 होता है, ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला में फिक्स्ड है, ये बदल नहीं सकता। जो बदलेगा आपका टेम्परेचर के हिसाब से वो यही बदलेगा। दिस इज योर फाइनल रेजिस्टेंस। अब बहुत अच्छे से देखो तो अब क्या करें, हम पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसकी वैल्यू R0 हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू T1 हो गया। T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपका R2 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू R0 हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 हो गया। दोनों को कर दीजिए डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R0 चला गया, 1 प्लस अल्फा T1 मिला, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पे आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस R1 अल्फा T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद अल्फा को कॉमन कर लेते हैं, इसको इधर करके अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा आपके पास R1 T2 माइनस में R2 T1, एंड दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1।
और अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अल्फा बराबर आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस में R2 T1। ये आपका अल्फा का बहुत अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया। तो अल्फा अगर आपको निकालना है, आपको सब कुछ दे रखा है वहां पर, R1 R2 T1 T2 सब कुछ दे रखा है, बस आपको रखना है। आइए रखते हैं, देखते हैं आगे सॉल्व तो आप ही को करना है ना। R2 कितना है 2.7 माइनस कितना है 2.1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 2.1, टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 2.7 और T1 कितना है, T1 आपका दे रखा है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप सॉल्व करिए, ऊपर आ जाएगा 0.6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा आंसर क्या आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 amperes which settles after a few seconds to a steady value 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हीटिंग एलिमेंट है, उसके अक्रॉस 230 वोल्ट का सप्लाई लगाते हैं। तो 230 वोल्ट का सप्लाई लगाते हैं तो पहले जो इनिशियल करंट होता है, लगाते ही स्विच को ऑन करते ही जो हमारा करंट आता है सर्किट के अंदर, वो होता है हमारा कितना 3.2 एम्पियर। उसके बाद कुछ देर बाद करंट बहने के बाद वो 2.8 एम्पियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है कि कुछ देर तक करंट बहेगा तो हीट प्रोड्यूस्ड होगा रेजिस्टेंस में, और जब हीट प्रोड्यूस्ड होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड होने से टेम्परेचर बढ़ेगा हीटिंग एलिमेंट का या वायर का, जो भी कह लें आप। टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन में करंट, ओम्स लॉ। तो R बराबर V अपॉन आई। वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि 230 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया है, तो वो वोल्टेज मेंटेन रखेगा, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपको पता है कि करंट बहेगा कुछ देर तक, तो करंट बहने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपका घट जाएगा। तो इसीलिए 3.2 एम्पियर करंट पहले था, उसके बाद कुछ देर बाद करंट घट के 2.8 एम्पियर हो गया। मैं तो आपको ऐसा समझा रहा था, ऐसा क्यों हुआ। आपको सीधा सीधा सवाल सॉल्व करना है। सवाल आपको दे रखा है कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, और नहीं आपको फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा जब उसका करंट कितना हो जाएगा 2.8 एम्पियर। अल्फा आपको दे रखा है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जो करंट की वैल्यू है, मान लेते हैं वो करंट इनिशियल करंट I1 है, इसकी वैल्यू 3.2 एम्पियर है। फाइनल टेम्परेचर आपसे T2 पूछ रहा है, T की वैल्यू, और इस पर जो करंट है इसकी वैल्यू भी दे रखा है 2.8 एम्पियर। और नाइक्रोम वायर का अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बताना है आपको, स्मॉल टी बताना है। अभी भी वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा जो इसके पहले मैंने बताया था अल्फा का। कौन सा फॉर्मूला है अल्फा का? अल्फा का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, अल्फा इज इक्वल टू कितना, फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 अपॉन में कितना हो जाएगा R1 T2 माइनस में R2 T1। अब की बार करंट दे रखा है ना, रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा, लेकिन आपको पता है कि 230 वोल्ट का सप्लाई है, वो कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों सिचुएशन में। तो हम क्या कर देते हैं, वोल्ट R के जगह पे लिख देते हैं V अपॉन आई, ओम्स लॉ। R बराबर V अपॉन आई रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर आ जाएगा V अपॉन करंट I2 हो जाएगा माइनस V अपॉन करंट I1 हो जाएगा अपॉन में V T2 अपॉन करंट I1 हो जाएगा माइनस V अपॉन I2 इंटू T1 हो जाएगा। V कॉमन कर लेंगे तो V कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन I2 माइनस 1 अपॉन I1 अपॉन T2 अपॉन I1 माइनस
T1 अपॉन I2। सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे, I1 माइनस I2 हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 I2, और यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, I2 T2 माइनस I1 T1 अपॉन I1 I2 I1 I2 चला गया। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गया, बढ़िया फॉर्मूला बन गया आपका, I1 माइनस I2 अपॉन I2 T2 माइनस I1 T1, दिस इज योर फॉर्मूला। ऐसे ही मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, I1 माइनस I2 अपॉन I2 T2 माइनस I1 T1, सब कुछ दे रखा है आपके पास, अल्फा दे रखा है, I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सबकी वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं आपको वैल्यू डाल के बता देता हूँ, वैल्यू डाल के मैं आपको बता देता हूँ, बस उसको सॉल्व करना होगा आपको। ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 4 एंड दिस इज इक्वल टू I1 माइनस I2 है। I1 माइनस I2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3.2 माइनस में 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 अपॉन में कितना हो गया I2 T2, I2 T2, I2 T2 करना है मतलब 2.8 T माइनस यहाँ पे I1 T1 करना है मतलब 27 इंटू 3.2। आई थिंक अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर बचेगा 0.4 है ना। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको इधर नीचे करके इसको सॉल्व करिएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आप मैच करिएगा पीछे आंसर से, एनसीईआरटी के क्या आएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।